गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पिछले सत्र में श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग पृष्ठ नंबर 271 में हमने जो गुरुदेव के अमृतमय शब्द पढ़े थे उसे फिर से पढ़ता हूँ। जो मेरी आज्ञा माने सो मेरा परिचित, बाकी सब अपरिचित। बहुत गहन गंभीर शब्दों में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मेरी आज्ञा माने वो मेरा, माने उसे मैं जानता हूँ, परिचित है। और जब मेरे पास आके मेरी सन्निधि में रह के रही और मनमानी करनी है, मेरी आज्ञा नहीं माननी है, तो मेरे लिए जैसे विश्व के सभी प्राणी अपरिचित से है वैसे ही वो है। बाकी तो सब ठीक ही है। सब कहते हैं हम तो रणछोड़दास जी के शिष्य है। हाँ भाई, मैं भी कहता हूँ कि मेरे शिष्य है। जिसके मन वचन और कर्म से किसी को भी बाधा व उपद्रव नहीं पहुंचे वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। बाकी तो सब ठीक ही है। गुरुदेव ने अपनी रचित प्रार्थना में ये पद भी दिया है। आप आज्ञा दें मैं उसको गाकर बोलूं। उत्पीड़क ना बने किसी को, हो विनम्र मृदुभाषी। उत्पीड़क ना बने किसी को, हो विनम्र मृदुभाषी। भगवान कहते हैं किसी को भी हम उत्पीड़क न बने, जीवन में विनम्र और मृदुभाषी बने। सेवा धर्म परायण होवे, सेवा धर्म परायण होवे। तज कर आस पिशाची, हे प्रभु असमन कर दो। हे हरि असमन कर दो। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि सेवा धर्म परायण जीवन जिए। और एक बहुत बड़ा संकेत है, तज कर आश पिशाच। पिशाच लग जाता है ना किसी को, भूत प्रेत पिशाच, तो पिशाच छोड़ता नहीं है, मनुष्य को दुखी दुखी कर देता है, कितने ही नाच नचाता है, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो तजकर आश पिशाची, ये जो आशा हमको चिपकती है ये पिशाच है। ये पिशाच जो है
जैसे कोई भुआ वगैरह तांत्रिक मांत्रिक को बुलावे और वो सब धूनी मुनी मिट्टी वगैरह की देके और पिटाई करता पिशाच को भगाने के लिए। लेकिन गुरुदेव तो सात्विक उपाय ही करेंगे। उनकी कृपा से ये जो पिशाच रूपी आशा है वो हमसे छूट जाए। हे प्रभु, असमन कर दो, उनकी कृपा मांगनी है। तब ये पिशाच रूपी जो आशा है वो हमसे छूट जाए। यहाँ आगे गुरुदेव बताते हैं कि निवृत्ति मार्ग वालों को तो केवल कल्याण के इच्छुक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके अभ्यास में बैठना चाहिए और लौकिक अभ्युदय चाहने वालों को पूर्व की ओर मुख करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय पसीना निकले, उसका अभ्यास में से उठने के पश्चात शरीर पर ही मसाज कर लेना चाहिए। कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। पोंछने से शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति कम हो जाती है। आगे सुंदर विषय है गुरुदेव ने लिया है। जागृत मन को कदापि परिताप होते ही नहीं। यानी कि परिताप से बचना हो तो हमने हमारे मन को जागृत कर देना है, विचार मंथन वगैरह करके। सर्वत्र सर्व रूप में, सर्व के अंदर बाहर एक ही तत्व का अनुभव करना अपना लक्ष्य होना चाहिए। जब तक यह अनुभूति नहीं, तब तक मर्यादित अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद्वों की खींचातानी है। विषमता मिट जाए और समता का उदय हो सके, इसके लिए विचार पूर्वक मन की सत्ता से छूटना चाहिए। वासनाओं को वश न होकर उसके पर विचार करने की आदत डालो। विचारो कि जीवन क्या है, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, मानव होके तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, स्वरूप को कौन कलंकित कर रहा है। वासना ही मनुष्य को कलंकित और पामर बना देती है। उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। वासना ऐसी चीज है, और स्वाभिमान गया तो जीवन जो है वो मृतक के समान है। इस तरह विचार पूर्वक जागृति के साथ जीवन यापन करोगे तो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके संतोष व शांति पाओगे। गुरुदेव कह रहे हैं, तुम आत्माराम पूर्ण काम होगे और परिपूर्ण बनोगे। अपने आनंद की कोई अवधि नहीं रहेगी। गुरुदेव कितने दयालु है, कितना सुंदर मार्ग बताया है। आसान ही है, थोड़ा जागृत रह के जीवन को बदलना है तो पूर्ण काम आत्माराम हम बन जाएंगे। कारण कि जागृत मन को कदापि किसी भी प्रकार का परिताप होता ही नहीं। मर्यादित अस्तित्व के अहंकार के अभाव में जो निरतिशय आनंद व शांति की अनुभूति है वही प्राप्तव्य है। परमात्मा से निरंतर अनुसंधान में रहना ही समाधि पूर्ण जीवन अवस्था है। एक बार यह स्थिति प्राप्त हो जाए फिर इससे ज्ञानी चलायमान नहीं होता है। यही परमानंद है कि जहाँ राग द्वेष और त्रिविध ताप रहित समता की पूर्ण शांति है। महापुरुषों ने ये प्राप्त किया है। छोटे मोटे शरीर में, शरीर है तो रोग होते ही है, परेशानी होती है।
तो उस विषय के लिए किसी के पूछने पर आसनों से रोग मुक्ति होती है। तो 3 आसन के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। पाद हस्तासन से गैस की तकलीफ दूर होती है, लीवर का काम ठीक से होता है, मंदाग्नि दूर होती है, कब्जियत दूर होती है और पाचन क्रिया ठीक से होती है। देखिए, लीवर कई लोगों का बहुत बिगड़ता है और लीवर बिगड़ने पे पाचन वगैरह मंद हो जाता है। और हमारे ही एक परम प्रिय गुरु भाई को लीवर के प्रॉब्लम हो गए थे और उसके भुगतने के बाद वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में उन्होंने फिर विश्रांति ली है। तो लीवर के लिए जो अक्सर आजकल हमारा खान पान जंक फूड बहुत हो गया है, बासी पुराना अचरा कचरा मिलावट से बना हुआ खाना हम खाते हैं बाहर का, सुबह शाम का गरम गरम करके वो लोग दे देते हैं, चटनी वगैरह अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ सुगंधित पदार्थ डालते हैं, तो उनका पुरानापन और बासीपन का महसूस नहीं होता है। ऐसा जंक फूड खा के हम हमारे लीवर को बहुत 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 नुकसान पहुंचाते हैं। उसके विषय में पाद हस्तासन जो है उससे गैस की तकलीफ दूर होती है, लीवर का काम ठीक से होता है, मंदाग्नि खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, ये दूर होता है और कब्जियत भी दूर होती है और पाचन क्रिया ठीक से होती है। पाद हस्तासन बड़े आसानी से योग की कोई भी पुस्तक में देख के और किया जा सकता है और आसान है। पश्चिमोत्तासन बवासीर को फायदा होता है, मंदाग्नि अजीर्ण व वायु की तकलीफ दूर होती है। इसके करने से साधक ऊर्ध्वरेता होता है, ये बहुत बड़ा फायदा और है। उत्तान पादासन सर्वांग को ढीला करके सीधे लेटिए, फिर दोनों पैर खूब धीरे धीरे ऊपर को उठाइए। इससे आंतों में जमा हुआ दोष दूर होकर आंतों का कार्य ठीक होने लगता है। जमीन से एक हाथ ऊपर पैरों को अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ी देर तक रखें, फिर खूब धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रखिए। इससे पेट के रोग, कब्जियत, बदहजमी, गैस आदि दूर होते हैं, मंदाग्नि दूर होती है। ये 3 छोटे छोटे आसन है, इसके करने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है और आसानी से किया जा सकता है। तीनों आसन को फिर से बोल देता हूँ। पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तासन और उत्तान पादासन। आगे का विषय गुरुदेव किसी के पूछने पर शुरू किया है। तजिमाया श्रेय परलोका। कुमुदबेन में ये विशेषता थी कि गुरुदेव के प्रवचन तो तैल धारावत चलते ही रहते थे, सुनने वाले श्रोताओं के व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम भी होते थे, किसी के कोई प्रश्न और भाव भी होते थे, उस सब को गुरुदेव अपने प्रवचन में गूंथ लेते थे। तो कुमुदबेन उसका अलग अलग विभाग कर देती थी और उस प्रवचन के ऊपर उचित
नाम रख देती थी विषय का। तजी माया से ये परलोका। सीधी बात समझ लो, फिर उस पर डट कर जम जाओ, बस सब समाधान हो जाने में कोई देर नहीं लगेगी, खूब आनंद प्राप्त होगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जो अपने स्वरूप को जानने में पर्दा डालते रहते हैं, मायिक वासना व कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सदैव प्रेरित करते रहते हैं, अर्थात वैसे सभी संग का, अर्थात वैसे मनुष्यों का, वैसे ग्रंथों का, वैसे आहार विहार का, वैसे संकल्पों का तथा वैसी वृत्तियों का त्याग कर देने में लग जाओ। सारा पुरुषार्थ इसी में लगा दो। तजी माया से ये परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका। ये इतना सुंदर है, मन में मेरे थोड़ा सा बैठा है और मन करता है कि मैं इसका पुनरावर्तन करूं, पढ़ूं। जो अपने स्वरूप को जानने में पर्दा डालते रहते हैं, मायिक वासना व कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सदैव प्रेरित करते रहते हैं, अर्थात वैसे सभी संग कुसंग का, अर्थात वैसे मनुष्यों का, वैसे ग्रंथों का, वैसे आहार विहार का, वैसे संकल्पों का तथा वैसी वृत्तियों का त्याग कर देने में लग जाओ। सारा पुरुषार्थ इसी में लगा दो। तजी माया से यह परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका। लक्ष्य पूर्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से लक्ष्य को अर्पण करने की जागृति सतत रखकर सतत उसी पुरुषार्थ किया जाए, तो किसी भी परिस्थिति में कारण को लेकर हम लक्ष्यच्युत नहीं होंगे, न पुरुषार्थ करने में थक जाएंगे या न उब जाएंगे। त्याग का त्याग किया है, इसे याद रखना। ये न सर्व त्यजसी तत्यज। जिस अहम के बल पर सब कुछ छोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी अहम को भी छोड़ना, तभी त्याग यथार्थ व पूर्ण होता है। ये न सर्व त्यजसी तत्यज। कितनी भारी विडंबना, ऐसा प्रकरण दिया है और ब्रैकेट में काउंस में लिखा है, ऐसा बड़ा प्रधान होना चाहिए। आज कोई नीति को मानने को तैयार नहीं है, तब नीतिमान होने की तो बात ही कहाँ। नेता लोग, कर्मचारी लोग, जनता के लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यह हो क्या गया है। देश में रोज रोज समस्या बढ़ती है, व्यक्ति के जीवन में भी, कुटुंब परिवार में भी बढ़ती है। समस्या का तो तत्काल निराकरण हो जाना चाहिए, सो तो होता नहीं। अब तो बढ़ाने का कर्म तो खूब जोर से चारों ओर बढ़ रहा है। इतनी भारी समस्या क्यों खड़ी होती है? नीति के अभाव के कारण ही। कोई नेता नीतिमान होता है तभी नेता है, बाकी तो सब ठीक है, सब नेता ही है। नैतिकता है तो ही नेता नेता होता है, क्योंकि तभी शासन की हर एक व्यवस्था में भी नीति होगी, धार्मिकता अर्थात लोकहित की ठोस भावना होगी, तभी लोगों का भला होगा और गरीबी के कष्ट कटेंगे। शासन में
नीति व आध्यात्मिकता तो होनी ही चाहिए। ये न हो तो शासन नहीं है, बल्कि लूट है। इस बात को समझने वाला और ठोस पालन करने वाला ही बड़ा प्रधान होना चाहिए। धर्म के नाम पर रूढ़ियों की अति व्यापकता के साथ धर्म की आध्यात्मिकता का अर्थात नैतिकता का कोई संबंध नहीं दिखता है, तो समझ लेना चाहिए कि धर्म को समझने की खूब आवश्यकता है। धर्म भावना के अभाव से रिश्वत बढ़ गई है। इसको पाप न समझे तब तक नहीं जाएगी। धर्म भीरु न होवे तब तक अनीति मिटने की नहीं। कानून से अनीति मिटेगी नहीं। एक व्यक्ति से सब कुछ हो सकता है। उसके विचार में नीति निष्ठा पक्की होनी चाहिए। प्रथम तो आचरण का पक्का रहना चाहिए, बाद प्रचार के लिए साहस चाहिए, और स्वार्थ परित्याग हो तो ईश्वरीय सहाय अवश्य मिलती है। बाहर आने की और नाम कमाने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारा आत्मबल यथार्थ बलवान होवे तो बराबर प्रभाव पड़ेगा। बिना स्वार्थ के अच्छी तरह कार्य किया जावे तो काम ठीक होता है। धर्म भावना में ही निस्वार्थता निहित है। सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। विकास की ओर कि पतन की ओर जा रहे हैं। प्रादेशिक धर्म तो परापूर्व से है ही, समाज के अस्तित्व के साथ ही है। यह कभी न भूलना कि हर एक को न्याय व प्रेम अभिष्ट है। इसीलिए जो धर्म इनकी ओर प्रेरित व विकसित करता है, उसी का अनुसरण मानव समाज को निश्चित शांति, तुष्टि और दिव्यता वाला सर्वोच्च विकास प्रदान करेगा ही। तम्बाकू और शराब के विषय में किसी ने पूछा होगा, तो उस पर गुरुदेव बता रहे हैं कि तम्बाकू, शराब इत्यादि से शरीर की, धन की और मन की बर्बादी होती है। आजकल व्यसनों की पकड़ लोगों पर ज्यादा है। लोगों का मनोबल कमजोर हो गया है, कारण भौतिक सुख पदार्थों की अमर्यादित लालसा बढ़ गई है। शराब व तम्बाकू का व्यसन ऐसा है जो मनुष्य का सर्व प्रकार से अहित करता है। सिगरेट बीड़ी में भी प्रगति हो गई है। कितने विविध रंग रूप रंग की और विविधता भरी बाजार में दिन प्रतिदिन आती है। देखो तो यह कितनी प्रगति तम्बाकू की हो गई है। फिर चूना के साथ तम्बाकू खाने वालों का भी एक समूह है। उन्हें तम्बाकू को सीधा मुंह में रखकर तम्बाकू का जो रसास्वाद मिलता है, उससे बढ़कर सिगरेट बीड़ी में रसास्वाद नहीं मिलता है। तम्बाकू को सूंघकर भी उसका व्यसन डाला जाता है, फिर दांतों पर घिसकर व्यसन डाला जाता है। कई लोग कहते हैं कि सूंघा न जावे या दांतों पर लगाया न जावे या चूना के साथ खाया न जावे या सिगरेट बीड़ी न पीवे तो पेट साफ नहीं आता है, हजम नहीं होता है। ये सब मन की कमजोरी है। तम्बाकू से कितनी शरीर पर व मन पर खराब असर होती है, यह जानते हुए भी तम्बाकू छोड़ते नहीं है, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं। मन इतना निर्बल हो जाता है व्यसन के प्रभाव से। हमने एक भाई से कहा, सिगरेट क्यों पीते हो, छोड़ दो। उसने कहा, गुरुजी ज्यादा नहीं पीता हूँ, केवल 10-12 पीता हूँ।
इससे समय अच्छी तरह से पसार होता है, मित्र मंडली को अच्छा लगता है। सिगरेट के आदान प्रदान से कई लोगों में संपर्क व मित्रता हो जाते हैं, जो धंधा व्यापार में बहुत लाभ होता है। फिर सिगरेट पीने से मन का थाक उतर जाता है, मन को अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। गुरुदेव ने कहा, यह तो तुमने एक तरफ का बयान किया है, दूसरी तरफ का भी बताओ। तब उसने कहा, जी हाँ गुरुजी, सिगरेट से छाती में भारी पड़ने लगता है, फेफड़े में प्राणवायु ज्यादा देर टिकता नहीं है, इस कारण से श्वास, दमा, जुकाम की तकलीफ बढ़ गई है, श्वास नली में धुएं का विपरीत असर हो गया है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वो कहते हैं कि सिगरेट तंबाकू छोड़ दो, परंतु गुरुजी छोड़ नहीं सकता। तब से मैंने जाना, गुरुदेव कहते हैं, कि व्यसन की प्रधानता से मुक्त होने जितना आत्मबल नहीं रह जाता है, तब फिर बुद्धिवाद से सिगरेट व तंबाकू का फायदा गिनाया जाता है, परंतु भीतर जो हानि होती है वह इससे रुकने वाली थोड़ी है, वह तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उनके प्रति आंख मिचौली करने का निरर्थक प्रयत्न करना मात्र है। सिगरेट तंबाकू के पीछे शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी और मन की बर्बादी। सर्वगुण संपन्न और सर्वसाधन संपन्न होने पर भी यह रोक नहीं रहे हो, यही आश्चर्य। जानते हुए भी पराधीन से मुक्त नहीं हो रहे हो, यही आश्चर्य। तंबाकू के कारण रक्त में बहुत सी अशुद्धियां हो जाती है। रक्त में से रक्त प्रवाह फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। रक्त की शुद्धि का मशीन ईश्वर ने फेफड़ों में बनाया है। फेफड़ों में तंबाकू का जहर भरा रहता है, फिर वहां शुद्धि की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। परिणाम में रक्त में अशुद्धियां और उसकी बीमारियां बढ़ जाती है। तंबाकू, शराब इत्यादि ऐसे है कि थोड़ा लेने पर मनोबल का ह्रास कर देते हैं, तब फिर थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं और ज्यादा ज्यादा लेते जाते हैं, और इस प्रकार उसका व्यसन हो जाता है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा आदि बनाने वाला व्यापारी है, उनका तो धंधा है। वे लोग तो अपना लाभ देखते हैं, परंतु लोगों को भी अपना लाभ वही सोचना समझना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तम्बाकू तो ऐसी चीज है कि कोई मुफ्त में दे तो भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आज तम्बाकू के दाम देने पड़ते हैं, और वह भी चावल से अधिक। जो व्यक्ति तम्बाकू की कीमत चावल से ज्यादा देते हैं, उनकी अकल क्या होगी। 14/5/64 बंबई में राम महल में श्री गुरुदेव विराज रहे हैं। तब गुरुदेव, जो अंतर्यामी है, सबके मन की जानते हैं, अंदर के भाव जानते हैं, उस पर से बोलते हैं, परम तत्व की शंका ही क्यों, तुम में तुम्हारे अस्तित्व की शंका नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर का अस्तित्व हमारी चारों ओर अखंड है, परंतु हमारे पास उनको देखने की दृष्टि नहीं है, उनको समझने की बुद्धि नहीं है। जो वस्तु है तो उसका आदि भी कभी अवश्य हुआ ही होगा, अर्थात उसका कारण भी तो होगा ही। कार्य रूप इस जगत का कारण रूप करता ईश्वर को हम बराबर स्वीकार कर सकते हैं। ये प्रकरण हमारे पास उनको देखने की दृष्टि नहीं है, वह पृष्ठ नंबर 275 पर है। कुछ लोग
साथ में पुस्तक लेकर भी बैठते हैं और साथ साथ में सुनने के साथ पढ़ते भी रहते हैं। इस कारण पृष्ठ नंबर 275 बताया जा रहा है। दूसरा, यह सोचो कि क्षण क्षण परिवर्तनशील इस जगत को परमाणु तो बराबर एक से ही रहते हैं। इस जगत के परमाणु तो बराबर एक से ही रहते हैं। परमाणु अकस्मात से इकट्ठे हो गए और जगत बन गया, ऐसा कहा जाए तो शंका उठती है कि अकस्मात से सर्जन हुआ होता तो प्राणी पदार्थ का निश्चित आयोजन कभी नहीं रहता। जगत में जो निश्चित व्यवस्था चली जाती दिखाई देती है, वह स्पष्ट करती है कि इन सब के सर्जक है ही, और वे बड़ा ही बुद्धिमान करता है जिन्होंने इतने अद्भुत जगत का सर्जन किया है। और उन्होंने ही जगत के परमाणुओं का सर्जन किया है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और अनेक ग्रह नक्षत्रों की आकर्षण शक्ति नियमबद्ध है और सुयोजित है। जगत के सर्व रसों में निश्चित परिमाण है। जैसे कि पानी में 1 भाग प्राणवायु और 2 भाग हाइड्रोजन मिलता है तब पानी उत्पन्न होता है। उसी तरह हवा, बिजली, गर्मी, सर्दी इत्यादि का निश्चित परिणाम वाला आयोजन है। इसीलिए हम उनके गुणों को जान सकते हैं। इतने बुद्धिपूर्वक आयोजन करने वाला ईश्वर इन सर्वगुण पदार्थों से परे है। उनका कोई नियम मर्यादा नहीं। सृष्टि की मर्यादा व नियमबद्धता में सृष्टि के सर्व पदार्थ नियंत्रित रहते हैं। यह ईश्वर की व्यापकता व सर्व सामर्थ्यता का सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वर सर्व पर है। खोज करने वाले को यहाँ पहुंचने पर शंका हो जाती है कि बस यह सृष्टि और उसके नियम ही सृष्टि के कर्ता है, मूल वस्तु कुछ है, इसका स्वीकार तो सब कोई करता है। प्रकृति की नियमबद्धता को ही कर्ता मानने से तो केवल कार्य की पद्धति को ही पकड़ रहे हैं। सत्य बात तो यह है कि इतनी उत्तम पद्धति के आयोजक को हमें जानना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम में अंतःकरण की शक्ति के केवल प्राकृतिक परमाणुओं की नियमबद्धता के कारण नहीं है। अंतःकरण वह शक्ति है जिससे प्रत्येक मनुष्य अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। इसीलिए धर्म अधर्म का भाव प्रत्येक मनुष्य को उठता ही है। यह अंतःकरण को देने वाला कोई और ही है जो स्वयं महान धर्ममय है, जो धर्म अधर्म के ज्ञान का शाश्वत गोप्ता है, मूल स्रोत है। बुद्धिमान कर्ता ईश्वर की न्याय नीति भी स्पष्ट रहती है। दुख में जाना जाता है कि जिस कर्म करने से दुख प्राप्त हुआ है वह कर्म अशुभ है और इसलिए त्याज्य है। मनुष्य की रुचि हमेशा बदलती रहती है। जहां आज है वहां से ऊपर जाने की इच्छा व रुचि बनी रहती है। इसी तरह पूर्णता को पाने की रुचि, पूर्णता का विचार जीव मात्र में अपने आप उदय होता है। अगला प्रकरण का हेडिंग दिया है पूज्य कुमुदबेन ने, भगवत यश की महत्ता और सकल मनोरथ की सिद्धि।
राम महल में 15/5/64 श्री गुरुदेव ने कहा, श्री रामचरित श्री राम यश की महत्ता दर्शाते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, बहुत सुंदर चौपाई है, गाकर बताने का मन हो गया है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गाही। मुक्ति 4 प्रकार की, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। भगवद यश सुनने वाले सालोक्य पाते हैं, सुनने से श्रवण भक्ति। गाने वाले सामीप्य पाते हैं, गाने से कीर्तन भक्ति। 2 प्रकार के कीर्तन, गाने से और कथा प्रवचन से। इसीलिए गाना और कहना ये 2 अलग कहे। भगवान ने स्वयं कहा है, हमारे भक्त गाते हैं, वहां हम हाजिर रहते हैं। यत्र मम भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। शायद ये ठीक ही है, शब्द में थोड़ा फर्क हो सकता है। नारद जी को भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त गाते हैं मैं वहीं रहता हूं। यत्र मम भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवद यश कहने वाले सारूप्य पाते हैं, कारण कि व्यास जी भगवान का ही स्वरूप है। भगवद यश को समझने वाले सायुज्य पाते हैं, समझना यानी स्मरण भक्ति। रघुवीर पद पाथोज से पाद सेवन भक्ति समझने वाले सायुज्य पाते हैं। इसका प्रमाण है, जानत तुम ही होई जाई। गोस्वामी जी अपने को गाने वाले कहते हैं, दास तुलसी गावई। राम चरण रति जोत है अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। चंद्रमा मुनि की कही हुई रामचरित्र की कथा संपाति वानरों से कहते हैं, तब बालकांड से किष्किंधा कांड तक का बताते हैं। जैसे त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरि, और यह बालकांड तासु नारी निशिचर पति हरि। यह अरण्यकांड तासु खोज पठयहि प्रभु दूता, तिन्हें मिले तुम होव पुनीता। यह किष्किंधा कांड। फिर आगे की कथा सुंदर से उत्तरकांड तक की जामवंत कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। राम यश सुनने वालों के सर्व मनोरथ को सिद्ध करने का सब कांड के अंत में श्री राम जी को ही लिखा है, जो सिद्धि मंत्र है। जैसे कि बाल कांड में, ये बहुत महत्व की बात यहाँ गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। श्री राम यश सुनने वालों के सर्व मनोरथ को सिद्ध करने का सब कांड के अंत में श्री राम जी को ही लिखा है, जो सिद्ध मंत्र है। जैसे कि बाल कांड में उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही।
अयोध्या कांड में भरत जी का आगमन प्रेम वैराग्य का दर्शन है, तो वहां समाप्ति में फलश्रुति में प्रेम विराग की प्राप्ति कही। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश होय भवरस बिरति, अवशी होय भवरस बिरति। अरण्य कांड में जानकी जी विरह से दुखी हुए हैं, तो वहां फलश्रुति में कहा, दीप शिखा सम युवती तन मन जनि हो सिपता, भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। और किष्किंधा में फलश्रुति है, कपिसेन संग सहारि निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक्य पावन सुयस सुर मुनि नारदादि बखानी है। तीनों लोक को पवित्र करने वाला राम सुयस देवता और नारदादि बखानेंगे। नारदादि इसलिए कहा है कि श्री रामचरित गान करने में नारद जी सबके आदि में है। भगवान का मनोरथ सिद्ध हुआ है। हनुमान जी, सुग्रीवादि ऐसे सुंदर सुभट बलवीर मिले और जानकी जी की खोज का उद्योग हुआ है, तो कांड की फलश्रुति में मनोरथ की सिद्धि की है, कही है। भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि जे नर रुना, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। एक मेरे मित्र थे, आप वो अंबाजी में छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, गुरु भक्त भी थे। तो पत्र कभी लिखते थे तो इस प्रकार की दो चार चौपाइयां और दोहे स्वर से लिख के जरूर भेजते थे। भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि जे नर रुना, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। सकल मनोरथ सिद्ध यानी सुख संपत्ति का भोग तो इस लोक में प्राप्त होता है, और विशेष में श्री राम यश की महत्ता बताई है कि वह भव भेषज है, अर्थात भव से छुड़ाने वाला है और श्री राम धाम ले जाता है। सुंदरकांड में श्री राम जी बिना जहाज के समुद्र पार उतरने का उपाय सिद्ध हुआ, तो फलश्रुति में बिना जहाज के भव समुद्र पार होने को कहा। सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जलयान। लंका कांड में भगवान विजयी हुए हैं, तो फलश्रुति में विजय विवेक विभूति की प्राप्ति कही है। समर विजय रघुवीर के, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। और उत्तरकांड में श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है। महाराजाधिराज अखिल भुवनेश्वर श्री राम जी के राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर दीन को मांगने का अत्युत्तम मौका है, तो गोस्वामी जी ने अपनी उचित मांग रख दी है।
मोह समदीनन दीनहित, मोह समदीनन दीनहित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग भजिक। नाम तो पाप रूपी पक्षियों के लिए बधिक है, रूप तो हृदय में धरे, गुण तो श्रवण करे और बुद्धि में उतारे और फिर आचरण में डालिए, और नाम तो सतत जपिए। राम सकल नामन के अधिकार, ओ नाथ अग खग गण बधिकार। बधिक स्वाभाविक ही पक्षियों का वध करता है, ऐसे ही राम नाम स्वाभाविक ही सहज ही पापों का नाश करता है। जे सका नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। श्री गुरुदेव ने आज मुझसे कहा, कुमुदबेन कह रही है कि श्री गुरुदेव ने आज मुझसे कहा कि कल शाम को तू पुष्कर के लिए रवाना हो जाना। आगे सूर्य अपार्टमेंट का भूमि पूजन वगैरह का प्रकरण है, अब इसे हम कल के सत्र में लेंगे। समय हो गया है और गुरुदेव के पवित्र अमृतमय शब्दों का तो जितना भी गान करे, पढ़े, सुने, उसका तो संतोष होता ही नहीं है। बार 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 उसे पढ़ने का, जानने का, सुनने का। और मेरा अनुभव है, मैंने जितने बार गुरुदेव के पुस्तक पढ़े हैं, उनके प्रवचन सुने हैं, कई साल से जब प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था, तब से कई बार पढ़ने का मौका आया, बार बार, कई बार। अब हाथ में कोई और पुस्तक लेने का मन ही नहीं होता है, और ये स्वीकार करने में मुझे आनंद और संतोष भी है कि जितने बार पढ़ता हूँ उसमें नए नए अर्थ, नई नई समझ पैदा होती है। बार बार पढ़ता हूँ और बार बार नए नए भाव और नए नए अर्थ। ऐसा लगता कि ये तो पहले ऐसा समझ में ही नहीं आया और आज ये आ रहा है। और इसी बात के संदर्भ में एक बात और बता दूं, 7th 8th स्टैंडर्ड में था बंबई में, पूज्य बापूजी ने छोटा रामायण का गुटका ला दिया और कहा कि धीरू, इसमें मास पारायण है, रोज एक मास पारायण पढ़ना। बड़े उत्साह से शुरू कर दिया। कल्याण का तो पिताजी कई सालों से मंगाते थे, तो थोड़ी थोड़ी रुचि थी ही। और बापूजी रोज रामायण का पाठ करने के बाद ही सोते थे। ऑफिस के कार्य के कारण कभी देर से आवे, 11-12 बजे रात को भी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, तो मेहमानों के साथ जाना पड़ता था। तो रात को आके भी वो पाठ किए बगैर सोते नहीं थे। और मैंने देखा है कि उनको जो चपकियां आती थी, उसमें कई बार रामायण हाथ से गिर जाती थी, फिर उठा के फिर पढ़ने लगते थे, लेकिन पाठ पूरा किए बगैर सोते नहीं थे। मैंने भी पाठ करना शुरू किया
अब कहाँ गुजराती माध्यम में 7वीं 8वीं का विद्यार्थी और कहाँ ये 400-500 साल पहले की अवधी भाषा, कुछ समझ में तो पड़ता ही नहीं था। पिताजी ऑफिस से आने के बाद पूछते भी थे, धीरू आज का पाठ कर लिया? हाँ बापूजी कर लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या है। आज भी मुझे बापूजी के वो शब्द याद आते हैं कि देखो बेटा, ये भगवान का स्वरूप है। उस गुटके को बोलते, ये भगवान का स्वरूप है, ये तुझे खुद ही समझाएंगे, तू पढ़ता रहे। और आज रामायण तो महासागर है, रामचरितमानस। मैं तो सागर के किनारे बैठा बैठा, वो जल जल आता है, उसमें मेरे पैरों को छपछपाता हूँ। अभी तो उसकी गहराई में तो वो तो महासागर है, महासागर। उसमें तो जितने ही गोते लगाओ, जितने ही गोते लगाओ, उतने ही रत्न निकलते रहते हैं, उतने ही रत्न निकलते रहते हैं। और एक घटना याद आ गई, मेरी छोटी बहन रमा की। पपरेंडा में वो पाठ करती थी, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता था कि वो लंका कांड में है कि बाल कांड में है कि क्या हो रहा है, भगवान का जन्म हुआ है कि भगवान का विवाह हुआ है। वो पाठ करती थी गुरुदेव के कहने से। तो मनहर भाई ने गुरुदेव से कहा कि भगवान, ये रमा पाठ करती है, उसे कुछ मालूम तो पड़ता ही नहीं है कि क्या पढ़ रही है, क्या विषय चल रहा है, कौन सा चरित्र चल रहा है भगवान का। तो ऐसा पाठ करने से क्या फायदा। मुझे बराबर याद है, गुरुदेव ने कहा था, एकदम शब्द तो नहीं, लेकिन बराबर यही कहा था कि हाँ मनहर, रमा को तो नहीं मालूम है, लेकिन वो जिसके लिए पाठ कर रही है ना, उसको सब मालूम है। ये घटना हुई थी। भगवान बड़े दयालु है। बस गाते रहो, पढ़ते रहो, गुनगुनाते रहो, कल्याण ही कल्याण है। आज यहाँ पूज्य श्री गुरुदेव की अमृतवाणी को विश्राम देता हूँ। विश्राम तो क्या है, ये तो गाते ही रहे जीवन भर, तो हमें ही विश्राम मिल जाए। ये जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। आप सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ये आजकल के YouTube के माध्यम से तो बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या इसको सुन सकती है, जान सकती है। सबके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा रहे, जीवन सुंदर और अच्छा बने, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रार्थना के साथ इसको मैं विश्राम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तों को जय जय सिया राम।